अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल ठीक ठाक हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फिटेड शीट विद बे शेप इलास्टिक वर्किंग के जो हमारी फिटेड शीट बे शेप की होती है उसकी इलास्टिक की कंजम्पशन उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है। पिछली वीडियो में सबसे पहले हमने किया था अराउंड लास्टिक का हमने बताया था कि अराउंड लास्टिक जो होती है वो चारों साइडों पे जो है इसकी लास्टिक की जाती है और इसमें जो है कंप्लीट एक सर्कल सा बन जाता है फिटेड शीट का जब उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है फिटेड शीट बे शेप। बे शेप का मतलब ये है कि जैसा आप ये देख रहे हैं कि एक बेस ही बनी होती है, यहाँ पे इलास्टिक इसको लगनी होती है फिटेड शीट को। यहाँ से बॉक्स से स्टार्ट होके ये यहाँ तक एक इधर साइड पे लगनी होती है, दूसरी इस साइड से लेके तो यहाँ तक जो है इलास्टिक लगनी होती है। इसकी कैलकुलेशन का तरीका जो होता है वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे कुछ साइज दिए गए हैं, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे एटम दी गई हैं, ये फिटेड शीट है और ये इसका साइज दिया गया है और इसकी क्वांटिटी और पर पीस इलास्टिक की कैलकुलेशन की गई है और एंड पे जो है हमने विद वेस्ट 3% ऐड करके इसकी जो है कैलकुलेशन कर दी गई है। पहले मैंने इसकी अराउंड बनाई थी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसको बे शेप। तो ये जो है बे शेप की हम निकालेंगे इलास्टिक की कैलकुलेशन। तो ये हमारा साइज आ गया। बे शेप में हमारा ये होता है कि हमने एक बॉक्स और दूसरा ये इसकी लेंथ होती है, इसको हमने जमा करके दो पे तकसीम कर देना होता है। एक तो इसको जमा करके बॉक्स को दोनों को, ये दो बॉक्स और इसकी लेंथ, फिर हमने इसको दो पे डिवाइड कर देना होता है। इसी तरह फिर ये प्रोसीजर करेंगे, दो साइड पे लगनी है, इसी तरह हमने दो साइड का प्रोसीजर करना है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो ये कंजम्पशन निकली है ये किस तरीके के साथ निकाली गई है। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, ये सबसे पहले जो ऊपर वाला है 90 बाय 190 प्लस 20 का बॉक्स, इसकी देखेंगे ये कंजम्पशन किस तरीके के साथ निकली है। सबसे पहले दो इसके बॉक्स जमा इसकी लेंथ, इसको हमने जमा किया और इसको हमने कर दिया दो पे डिवाइड। जब ये दो पे डिवाइड हो गया तो अब हमने ये हमारी निकल आई है लास्ट तक। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है 2 पॉइंट इसको हमने डिवाइड करना है 2.54 पर, ये इसके आगे इंचेस। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है 39.37 पे, ये आगे इसके मीटरेज। ये है हमारी एक साइड की कैलकुलेशन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी कि एक साइड लेफ्ट की एक साइड राइट की, तो ये हमारे पास आ गई 2.30। ये दोनों साइड की हमारी एक फिटेड शीट को इतनी लास्टिक लगेगी, 2.30 की लास्टिक लगेगी। ये देखें, ये यहाँ पे लगी हुई है लास्टिक। और इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये देखें हमने इसको मल्टीप्लाई किया है इसकी क्वांटिटी के साथ और 3% हमने इसकी वेस्टेज ऐड कर दी है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल इसके मीटर। इसी तरह अब हम करेंगे इसका 90 बाय 190 प्लस 26, यहाँ पे आ गया बॉक्स 26 का। अगर हमारे पास ये 26 का बॉक्स आ गया है तो हमने यह क्या करना है, 190 उधर रहने देना है, बस जो 26 हैं यहाँ पे 26 कर देना है। 26 कर दिया। अब हम कर देंगे इसको इंटर करने के बाद ये हमने इसको दो पे डिवाइड किया हुआ है, ये देखें दो पे डिवाइड किया। उसके बाद हमने इसको 2.54 पे, जब हम किसी भी क्वांटिटी को cm से इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इसको 2.54 पे डिवाइड कर देना है। जब हम 2.54 पे इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 47.64। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटरेज में। दोस्तों आपको पता है कि अगर हमने इंचेस को
मीटर में डिवाइड करना हो तो 39.37 जो 1 मीटर में इंचेस होते हैं, जब हमने इसको डिवाइड किया 1.21 आ गया इसका, और ये हमने डिवाइड किया इस पे, तो ये हमारे पास आगे 1.21 सिर्फ और सिर्फ इसका 1.21 एक साइड का। अब हमने मल्टीप्लाई इसको 2 पे कर देना है, क्योंकि एक साइड इधर लगनी है एक साइड इधर लगनी है। हमने मल्टीप्लाई 2 पे कर दिया तो इसकी जो है टोटल लगेगी 2.42। ये देखें 2.42 ये हमारी आगे है। बिल्कुल मैंने यही कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है। ये मैंने फार्मूले कंप्लीट पहले से लगा के इसको वर्किंग के लिए जो है बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे आ गया 140/200 प्लस 26, इसकी क्वांटिटी आ गई। और अब हमने क्या करना है, एक तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई और दूसरा जो इसके बॉक्स हैं वो चेंज हो गए। अब हमने दो चीज़ों को चेंज करना है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एक बॉक्स 26 के बॉक्स वही रहने देना है। जो इसकी लेंथ है ये अब हो गया 200। अब हमने इसको 200 कर देना है, इसको हमने कर दिया 200। ये देखिए जब हमने इसको 200 कर दिया है तो ये आ गया 252 cm। ये है अभी cm। इस cm को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसमें लास्ट तक जो है वो थोड़ी सी खींच के लगेगी, तो इसकी जो फिटिंग आएगी। इसी तरह जब मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड करने के बाद अब हमने इसको लेके आना है cm को इंचेस में हमने डिवाइड करने के लिए फिर मैंने 2.54 के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। इस क्वांटिटी को हमने अब लेके आना है मीटर्स में। हमारी जो लास्ट तक होती है ये मीटर्स में होती है, तो इसलिए हमने इसको 39.37 के ऊपर डिवाइड कर दिया। जब हमने जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक साइड का आया है, ये 1.26 ये एक साइड का आ गई हमारी इलास्टिक। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, क्योंकि हमने दोनों साइड पे लगानी है। जब हमने इसको दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 2.52 आ गई हमारी, 2.52 ये इसकी आ गई। अब हमने इसको इसके क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये इसकी टोटल जो है वो मीटर आ जाएंगे, जिसमें हमने 3% जो है अब मल्टीप्लाई 103% जो है हमने इसका ऐड कर देना है। 3% हमने इसकी ऐड कर देनी है वेस्टेज। जब हमने इसकी 3% वेस्टेज ऐड कर दी तो ये इसका टोटल हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आई है। ये हमने यहाँ पे फार्मूले के साथ कंप्लीट जो है इसकी वर्किंग की हुई है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया आगे साइज 150/200 प्लस 30। इसमें भी हम यही करेंगे प्रोसीजर। अब तो आपको जो है तकरीबन समझ लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको ये सारी गाइडेंस दी है। ये आ गई हमारी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें से लेंथ 200 है, ये हमने 200 ऐड किया हुआ है। अब साथ कर देंगे 30। ये देखें 200 लिखा हुआ है, अब हमने यहाँ पे 30 कर देना है। 2 बार 30 करना है, क्योंकि बॉक्स 2 बार 30 कर दिया, इंटर किया। इंटर करने के बाद ये हमारे पास आगे cm को डिवाइड कर दिया 2 पे डिवाइड किया तो ये देखें हमारे पास आ गया हाफ इसका। हाफ के बाद जब हमने इसको अब करना है 2.54 के ऊपर, 2.54 के ऊपर जब हमने किया तो ये इसके इंचेस आ गए हैं। अब हमने इसके इंचेस को कन्वर्ट कर देना है 39.37, क्योंकि 39.37 मीटर्स के होते हैं, तो 1.30 इसकी एक साइड की आ गई। अब हमने दूसरी साइड की लगानी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 2.60। ये देखिए 2.60 इसकी कंजम्पशन आ गई है। लास्ट और आखिरी जो कंजम्पशन है हमारी वो है 180/200 प्लस 36 cm की जो फिटेड शीट है उसकी। ये हमारे पास किस तरीके के साथ आए हैं, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ कंप्लीट, आप देख सकते हैं। ये अब प्रोसीजर आपके सामने मैं खुद करूँगा। फिर ये देखिए
ये हमारे पास आ गया, एक तो 200, ये 200 इधर लगा हुआ है, ये 36 इधर कर देने आपने 36। अगर आपने एक बार फार्मूला बना लिया तो आप बहुत आसानी के साथ हर चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए 272 डिवाइड किया 2 पे, 2 पे डिवाइड करने के बाद ये हमने एक साइड की इतने सीएम 136 जो सीएम हैं ये एक साइड पे लास्टर लगेगी। अब हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, ताकि हम जब इसकी क्वांटिटी बनाएंगे, जब इसकी डिमांड करेंगे, तो इसलिए हम इसको मीटर्स में लेके आ रहे हैं कि जब हम कोई डिमांड करेंगे किसी चीज़ की तो हमें पता लगे कि हमें 15,000 या 20,000 मीटर की लास्टर चाहिए, ताकि जो हमारा परचेज़र है वो जाके बाय करके लेके आ सके। तो ये जो है हमारी 136 आ गई, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है 2.54 के ऊपर। जब हमने 2.54 के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है हमारे मीटरेज में, 39.37 के ऊपर कर दिया तो ये हमारे पास आ गए इसके मीटरेज। अब हमने ये 1.37 एक साइड पे लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने इसकी एक और जो है साइड पे लगानी है, इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आगे टोटल 2.72, ये आप देख सकते हैं 2.72। वही कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये हमारी कैलकुलेशन आ चुकी है। तो ये हमारी आ गई टोटल, जितने भी यहाँ पे हमारे टोटल कंप्लीट जो हैं ये सारे मीटर्स आ गए। ये हमारे टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये हमारे 25,348 मीटर जो हैं ये टोटल फैब्रिक की इलास्टिक की टोटल की ये कैलकुलेशन होगी है। अगर हमने किसी को ये डिमांड देनी हो तो हम दे सकते हैं कि ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इसकी कैलकुलेशन कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर।